गंजी चुड़ैल और आतंकवादी का अटैक। रामपुर गांव में एक परिवार जिसमें सुनीता और उसका पति, जो इंडियन आर्मी में ड्यूटी करता है, अपनी एक बेटी और एक लड़के के साथ खुशी खुशी रहते हैं। इधर आतंकवादी कश्मीर पे अटैक करते जाते हैं। एक दिन सुनीता का पति दिनेश, जो आर्मी के ड्यूटी से कुछ दिन की छुट्टी लेके आया था, अपनी पत्नी सुनीता से बोलता है। सुनीता, वो सुनीता, तुम कहाँ हो? हाँ जी, क्या हुआ, बोलिए। सुनीता, मेरी छुट्टी खत्म हो गई है। मुझे जाना होगा, बॉर्डर से बुलावा आया है। ठीक है जी, आप पहले भारत माता की रक्षा करिए। अगले दिन सुबह दिनेश घर से बॉर्डर के लिए निकल पड़ता है। दिनेश के परिवार वाले दुखी मन से दिनेश को विदा कर रहे थे। दिनेश बस पकड़कर बॉर्डर के लिए चला जाता है। इधर सुनीता घर में, मेरे बच्चों, तुम लोग डरो मत। तुम्हारे पिताजी एक बहादुर इंडियन आर्मी जवान हैं। वो हमेशा जीत के आते हैं। सुनीता इतना बोलकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से सुनीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? बोलिए ना माँ, क्या हुआ आपको? बेटा, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी, नहीं तो मैं बचूंगी नहीं। माँ, ये आप कैसी बातें बोल रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं जल्दी लेके चलता हूँ आपको हॉस्पिटल। सुनीता का बेटा अपनी माँ को जल्दी से एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास ले जाता है और बोलता है, डॉक्टर जी देखिए ना, मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। देखिए इन्हें क्या हुआ है। तुम टेंशन मत लो बेटा, अभी मैं देखता हूँ तुम्हारे माँ को क्या हुआ है। डॉक्टर जब सुनीता की हालत चेक करता है तो सुनीता की हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि सुनीता को कैंसर, और ये कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका है, इसका इलाज अब नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर सोच में पड़ जाता है कि इस बच्चे को बताना ठीक होगा कि नहीं। तभी डॉक्टर सुनीता के बेटे से बोलता है, बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ पे है? वो तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? मुझे उनको कुछ बताना है। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में ड्यूटी करते हैं। इस समय उनकी बॉर्डर पर ड्यूटी लगी है, तो मम्मी के साथ मैं अकेला ही आया हूँ। तो आप मुझे बता दीजिए। बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हारी माँ को कैंसर है और अब इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका है। तुम्हारी माँ अब कुछ ही दिन के लिए तुम्हारी मेहमान है। तुम अपनी माँ को घर ले जाओ और अच्छे से उनकी देखभाल करना। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूं तुमको, जो अपनी माँ को खिलाना। इससे थोड़ा आराम रहेगा इसको। सुनीता का बेटा अपनी माँ को घर ले आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, अभी तक तो आप ठीक थी, अचानक से आपको कैंसर कैसे हो गया? अब हम लोगों का क्या होगा माँ? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। अभी तुम्हारे पिताजी हैं, वो तुम लोग का ध्यान रखेंगे। उन लोगों को बात करते करते शाम हो गई और सुनीता अपने बेड पर दवा खा के सोने जा रही होती है कि तभी अचानक सुनीता के घर में आतंकवादी घुस आते हैं और सीधा सुनीता के पास आते हैं और सुनीता से बोलते हैं, क्या तुम्हारा नाम सुनीता है? क्या तुम्हारा पति एक इंडियन आर्मी है? सुनीता डरी हुई आवाज में बोली, हाँ, मेरा नाम सुनीता है और मेरे पति एक इंडियन आर्मी है। बस इतना जैसे सुना, तुरंत सुनीता को आतंकी ने गोली मार दी। सुनीता वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। ये आतंकवादी पहले से ही सब जानकारी लेकर सुनीता के घर में अटैक करने आए थे, यानी सुनीता को मारने। ये आतंकवादी लोग चाहते थे कि सुनीता को मैं उसके घर पर मार दूं, ताकि इसका पति जब सुनीता की मरने की खबर सुनेगा तो बॉर्डर पे बहुत बहुत रोएगा। सुनीता को मारने के बाद उसके दोनों बच्चों को ये आतंकवादी लोग किडनैप कर सीधा अपने इलाके में चले जाते हैं। सुनीता घर में मरी हुई पड़ी थी। तभी अचानक से सुनीता एक गंजी चुड़ैल बन जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। उसको पता चल जाता है कि मेरे बच्चों को आतंकवादी लोग अपने साथ किडनैप करके ले गए। हे भगवान, ये आतंकवादी मुझे मारकर मेरे बच्चों को उठाकर ले गए। अब मैं क्या करूं? मैं इस घर से बाहर भी नहीं जा सकती। कुछ महीने चुड़ैल उसी घर में रहती है और चुड़ैल का शरीर उसी घर में पड़ा हुआ होता है। इधर दिनेश को बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए काफी महीने बीत गए थे, तो वो छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है। सुनीता, कहाँ पे हो तुम? दरवाजा खोलो। दिनेश काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहता है, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता है। दिनेश दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है और इधर उधर अपने पत्नी और बच्चों को ढूंढने लगता है।
सुनीता, बच्चों कहाँ पे हो तुम? कोई मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? तभी दिनेश सुनीता के रूम में जाता है तो वो देखता है कि सुनीता अपने बिस्तर पर मरी हुई पड़ी होती है और दिनेश यह मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। मेरी सुनीता को किसने मारा? जिसने भी मारा होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गंजी चुड़ैल एक कोने में खड़ी होकर अपने पति को रोता हुआ देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि सुनीता की आत्मा किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। दिनेश को रोते रोते शाम हो जाती है, लेकिन वो रोते ही जा रहा था। अपनी पत्नी की लाश देखकर तभी गंजी चुड़ैल दुर्गा माता के पास जाती और उनसे बोलती है, दुर्गा माता मेरी मदद कीजिए, आतंकवादी ने मुझे मार दिया है और मेरे पति मेरी लाश के पास बैठकर रो रहे हैं। मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती, ना ही मेरे पति मेरे चुड़ैल रूप में मुझको देख सकते हैं। दुर्गा माता मुझे कुछ शक्तियां दीजिए ताकि मैं अपने पति से मिल सकूं और उनको सारी बातें बता सकूं। तभी मूर्ति से एक आवाज आती है, सुनीता बेटी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें शक्तियां दे रही हूँ जिससे तुम अपने पति से बात भी कर पाओगी और तुम्हारे पति तुम्हें देख भी सकेंगे। तभी एक शक्ति दुर्गा माता के मूर्ति से निकलकर सीधा चुड़ैल के अंदर समा जाती है और चुड़ैल को दुर्गा माता की शक्तियां मिल जाती हैं। अब गंजी चुड़ैल जो है बिना देर करे अपने पति के पास जाती है। दिनेश गंजी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल, तुम कहाँ से आई? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो और चुड़ैल मेरे पत्नी नहीं हो सकती। तभी गंजी चुड़ैल दिनेश को सारी बातें बता देती है जो पिछले कुछ महीने में हुआ, कि कैसे आतंकवादियों ने उसकी पत्नी को मारा और उसके बच्चों को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। ये सारी बातें बता देती हैं। सारी बातें सुनकर दिनेश बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने पत्नी से बोलता, सुनीता, जिसने भी तुमको मारा है उसको मैं चुन चुन कर मारूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे और मैं बच्चों को ढूंढकर वापस घर में लाऊंगा। हाँ जी, उन लोगों को जिंदा मत छोड़ना जिन्होंने मुझे मारा है, उनको तुम मारकर ही आना। तभी दिनेश सीधा मोदी जी के पास फोन लगाता है और उनको सारी बातें बताता है। मोदी जी दिनेश की बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं और दिनेश को ऑर्डर देते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंडियन आर्मी के परिवार को मारने की? तुम जाओ और एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारना और अपने बच्चों को सही सलामत वापस भारत लेके आना। जाओ मेरे सिर और दिखा दो इंडियन आर्मी का पावर। दिनेश मोदी जी के बातें सुनकर अपने घर से निकल पड़ता है और सीधा बॉर्डर पे पहुंच जाता है और एक राफेल पर चढ़ जाता है। दिनेश राफेल को लेकर सीधा टेक ऑफ करता है। कुछ ही देर में दिनेश आतंकवादियों के इलाके में पहुंच जाता है और ऊपर से एक मिसाइल छोड़ता है जो सीधा आतंकवादी ठिकाने पे आकर गिरती है। उनका एरिया तबाह हो जाता है। दिनेश पैराशूट लेकर राफेल से नीचे कूद जाता है और सीधा जमीन पर आता है। दिनेश अपने दोनों बच्चों को ढूंढने लगता है और एक जगह उसके दोनों बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक आतंकवादी जिसने दिनेश की पत्नी को मारा था वहीं पर खड़ा होता है। आओ दिनेश आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैंने तुम्हारी पत्नी को तो मार दिया, अब मैं तुम्हारे साथ दोनों बच्चों को भी मार दूंगा। तुमने धोखे से तो मेरे पत्नी को मार दिया, लेकिन मेरे रहते अब तुम मेरे बच्चों का कुछ नहीं कर पाओगे। तभी दिनेश अपनी बंदूक जल्दी से निकालता है और आतंकवादी को गोली मार देता है। आतंकवादी वहीं पर मर जाता है। दिनेश अपने दोनों बच्चों को सही सलामत घर में ले आता है। अब गंजी चुड़ैल दुर्गा माता की शक्तियों से जिंदा होकर वापस इंसान रूप में आ जाती है